Welcome back to the channel of Lingua Franca Institute for Advanced Spoken English. My name is Swati Srivastava and I am going to help you in learning correct and fluent spoken English. आपकी मदद करने के लिए हम स्वाति श्रीवास्तव यहाँ पर आए हैं और आज आपके लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि ऐसे वर्ड्स हिंदी के जिनके बहुत सारे इंग्लिश इंटरप्रिटेशन होते हैं वो कैसे सीखें हम। तो हमने सोचा कि चलिए एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जिसमें हिंदी के वर्ड्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस अगर हो पा रहे हैं तो उसको हम सीखते हैं। तो उसी सीरीज में आज पहला वीडियो, और आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। ऑलराइट, सो आज हम लोग जो वर्ड सीख रहे हैं वो आप अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में जरूर यूज करते होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये वर्ड कम से कम एक या उससे अधिक बार आप अपने डेली कॉन्वर्जेशन में ना यूज करते हो। तो कौन सा ऐसा वर्ड है, आइए देखते हैं। तो आज जो वर्ड आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है बात, क्योंकि बातें ही तो बहुत करते हैं आप लोग। पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, किस बात का क्या मतलब निकलता है, किसने क्या बात कह दी, बातों का कोई अंत नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोग करते हैं। तो है ना ये बहुत ही कॉमन वर्ड जो आप अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करते हैं। आइए सीखते हैं कि इस वर्ड को अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज, बात हजम नहीं हुई। बात हजम नहीं हुई यानी जब आप कहना चाहते हैं कि उसकी बात मुझे समझ नहीं आई कि उसने जो कहा वो सही भी है या नहीं, तो वहां पे आप यूज करिए फ्रेज द कैब डिड नॉट फिट। यानी जो भी उसने कहा वो बात कुछ सही नहीं लगी मुझे। फिर बात से पलट जाना। बात से पलट जाना यानी टू ईट वंस वर्ड्स, यानी जो भी कहा है उससे अलग कहना, कुछ उस बात को छोड़ देना, उसको खत्म कर देना, कुछ दूसरी बात कहने लगना। इसके बाद उसकी बात चुभ गई, यानी his words hurt me, यानी उसकी बात मुझे बुरी लग गई। जब आप कहना चाहते हैं कि उसकी बात से मुझे बहुत खराब लगा, अच्छा नहीं लगा, उसकी बात मुझे चुभ गई, तो वहां बोलिए his words hurt me। मुंह की बात छीन लेना, यानी जब आप कुछ कहने जा रहे हैं और कोई दूसरा कहने लग जाए सेम बात, तो आप कहते हैं ना, अरे तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं टेक वर्ड्स फ्रॉम वंस माउथ, यानी जो कहना चाह रहे थे उसकी जगह पे सामने वाले ने सेम बात कह दी। बात टालना यानी टू अवॉइड द मैटर और इशू, यानी कोई अगर ऐसा है जो किसी बात को टालना चाहता है तो वहां आप यूज करिए इज अवॉइडिंग द इशू या मैटर। बात पकड़ना। बात पकड़ना का मतलब टू स्टिक टू वन पॉइंट, यानी एक बात पकड़कर उसी पे रुक जाना, आगे ना बढ़ना ना किसी को बढ़ने देना। टू स्टिक टू वन पॉइंट। बात पर खाक डालना, कहते हैं कि छोड़ो यार, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, जाने देते हैं, तो वहां पे यूज करिए बेरी द इशू, बेरी द टॉपिक, या फिर बेरी द इशू। ये तो आप पक्का है कि रोज बोलते होंगे, फालतू की बात मत करो, या हो सकता है आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हो फालतू की बात मत करो। तो यहां पे आप कह सकते हैं कट द क्रैप। और बात पर बात निकली, जैसे आप लोग करते हैं, एक बात से दूसरी बात चलती ही चली जा रही है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं वन वर्ड लेड टू अनदर। मीठी मीठी बातें बनाना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे वो बहुत मीठी मीठी बातें बनाता है, उसकी बातों में मत आना, तो वहां पे यूज करिए यूज शुगर कोटेड वर्ड्स। देखा आपने, एक ही बात से कितनी बात बन जाती है। और अभी तो हम लोग और भी सारे फ्रेजेस सीखने वाले हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और देखिए आपको कौन कौन से फ्रेज
यूज कर सकते हैं आप अपनी डेली लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बातें जो आप लोग सीख सकते हैं। तो बनी हुई बात मत बिगाड़ो। जब आपको बोलना है कि देखो भाई बात खराब मत करो, बनी हुई बात है, मत बिगाड़ो, तो यहां पे आप यूज करिए डोंट ruin the whole thing। यानी सारी चीज बिगाड़ो मत, बनी हुई बात है इसको खराब मत करो। दुख की बात, जैसे आपको कोई बात बोलनी नहीं, अरे ये तो बहुत दुख की बात है, सो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो। यानी बहुत दुख की बात है, इस बारे में बात करना बहुत खराब लग रहा है क्योंकि ये बहुत दुख की बात है। बात उठाना, जैसे आप बोलते हैं ना हम बात उठाते हैं उसके सामने, रुक जाओ हम देखते हैं कि वो क्या कहता है, तो इसके लिए आप बोलिए लेट मी रेज द इशू या मैटर। लेट मी रेज द इशू और मैटर। बात उड़ाना, यानी लोग कहते हैं ना अरे इसने इतनी बात उड़ा दी कि पूछो मत। बात उड़ाना यानी टू स्प्रेड र्यूमर्स, अफवाह फैला देना, बातों को इतना बढ़ा चढ़ा करके अफवाह फैला देना, तो टू स्प्रेड र्यूमर्स। उसकी बात मत करो। अगर आपको कहना है कि देखो हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करना है, उसकी बात मत करो, तो वहां पे आप यूज करिए डोंट mention his name। उसके बारे में बात भी मत करो, हमको उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। बात का कच्चा, अगर आप किसी कहना चाहते अरे वो तो उसके ऊपर क्या भरोसा, वो तो बहुत बात का कच्चा है, तो वहां पे यूज करिए ही इज अनरिलायबल या फिर नॉट ट्रू टू वर्ड्स। नेक्स्ट, बात का बतंगड़ बनाना। आपको अक्सर लोग मिलते होंगे जो ऐसी बातें करते हैं, अरे इसने तो बात का बतंगड़ बना दिया, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं रेज स्टॉर्म इन अ टी कप। छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, टू रेज स्टॉर्म इन अ टी कप। बात की तह तक जाना, जब कहें रुको हम इस बात की पूरी तह तक जाएंगे और तब देखते हैं कि क्या करना है इसमें, तो वहां पे आप यूज करिए लेट मी गो टू द रूट ऑफ द मैटर या फिर इशू। इस बात की पूरी तह तक जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत सारी बातें बनाते हैं, लोग कहते हैं अरे वो जब देखो तब कुछ ना कुछ बात बनाता रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए वहां पे आप यूज करिए ही और शी ऑलवेज कॉन्कॉट अ स्टोरी और कुक अ स्टोरी। यानी जो सच ना हो, जो फैब्रिकेटेड ट्रूथ हो, यानी जो बनाया हुआ हो, जो सच्चाई जिसमें ना हो, वहां पे यूज करिए टू कॉन्कॉट अ स्टोरी और टू कुक अ स्टोरी। देन बात गांठ बांधना, यानी कोई बात जो गांठ बांध ली और हमेशा याद रखेंगे। आप कभी कभी बड़े लोग समझाते हैं ना इस बात को गांठ बांध लो, तो वहां पे बोलिए रिमेंबर इट फॉर द होल लाइफ। यानी आजीवन इस बात को याद रखना, किसी बात को आजीवन याद रखना, वहां पे यूज करिए टू रिमेंबर इट फॉर द होल लाइफ। नेक्स्ट, ये बात हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर किसी ने आपकी कोई मदद की या आपको कोई थैंक्स कहना चाहता है, तो वहां पे लोग यूज करते हैं ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं या इसको इंटरप्रेट करिए इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। यानी ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
तो देखा आपने कितनी बातों में से बात निकलती है। आप लोग जितनी बातें करते हैं उतनी ही बातें हो सकती है। अब आप इन सारे फ्रेजेस को नोट डाउन करिए और उसके बाद उसको अपने डेली कॉन्वर्जेशन में यूज करना शुरू करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और किन वर्ड्स या किन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से कुछ और वीडियोस दिए जाएं। Till the next video, please take care of yourself and keep learning, keep growing. Bye-bye.